नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर सुनना चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया यानी कि आपने बहुत ही बड़ा मैसेज को मिस कर दिया। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य की जो बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि प्रदीप कुमार का जजमेंट नियम बदला है। क्या है सिचुएशन, मेरिट पर एक बड़ा बदलाव, खुशखबरी है, क्या है, नहीं है, सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा क्या बातें निकल करके सामने आ रही। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि कोर्ट केस रिजल्ट और आगे की जो स्थिति बन रही है ना, हाई कोर्ट से जुड़ी जो महत्वपूर्ण स्थिति है, क्या महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है आप यहाँ पे देखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय है ना द्वारा पूर्व में यह आदेश पारित किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अंक एवं मेरिट क्रमांक प्रकाशित किए जाए, है ना। देखिए आपको पता होगा, इस पर मैंने वीडियो वही आपको बना करके बताया भी था। तो झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में यह आदेश पारित किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी अभ्यर्थियों के जो अंक है एवं मेरिट क्रमांक प्रकाशित किया जाए। हाल ही में सूचनाओं के अनुसार सहायक आचार्य भर्ती से जुड़े कई मामलों को एक बेंच से दूसरे बेंच में स्थानांतरित भी किए जाने की चर्चा है। क्लियर। आप सभी नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आगे हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं होती है, से हमारे जैसे लोगों को पता होती है और जो कि सूत्रों के हिसाब से भी कई सारे जानकारी पता चलती है, कई सारे जानकारी हम लोग खुद इकट्ठा करते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए यदि मामलों का ट्रांसफर होता है तो सुनवाई की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ सकती है, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर आपका मामला का जो ट्रांसफर होता है तो जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है नए सिरे से आगे बढ़ सकती है। क्लियर। आगे देखिएगा, हालांकि न्यायालय का जो प्रत्येक निर्णय तथ्यों और विधि के आधार पर ही होता है, समझ रहे। कोई भी चीजें ऐसा नहीं कि चलते फिरते मुंह उठाए और चल दिए, ऐसा नहीं। न्यायालय है भाई, न्यायालय में सारी प्रक्रिया नियम अनुसार ही होते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति बनी हुई क्या स्थिति अभी तक बन रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 10 फरवरी को निर्धारित सुनवाई में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। अगली निर्धारित तिथि दी गई, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल पता होगा। 17 फरवरी को संभावित महत्वपूर्ण सुनवाई निर्णय की जो आपका उम्मीद है जताई जा रही। क्लियर। और देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीजें हो सके तो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा अब जो मामला आ चुका है कि अब अंतिम चरण में अब कोर्ट भी समझ चुके बहुत ही ज्यादा लंबा मामला खिंचाएगा। मैं आपको सीजल का एग्जांपल देता हूँ। सीजल में आप देखेंगे कि शुरुआत में कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, इस तरह सुनवाई होता है। जिसमें सुनवाई होने लगा लगातार दिन दिन भर सुनवाई होने लगा था, समझ रहे हैं। मतलब अब दिन दिन भर सुनवाई तो कहीं ना कहीं और भी केस वहाँ पे लिस्टिंग हुए होंगे, तो वो जो केस है फिर किसी अन्य दिन के लिए ट्रांसफर हो स्थानांतरित हो जाते हैं, समझ रहे। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, जब सुनवाई होगा तो दमदार तरीके से होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं रिजल्ट की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या बन रही है। विज्ञान और भाषा विषय का जो परिणाम पहले ही आपको जारी हो चुका है, ये तो आप सभी जानते होंगे। सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का परिणाम तैयार बताया जा रहा है। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा के कारण ही रिजल्ट को रोका गया। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही निर्णय आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी कम रिजल्ट आएगा, कम रिजल्ट आया, और अब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे आता है धड़ल्ले से बड़ा रिजल्ट आया। इसमें जैसे आपका प्रदीप कुमार का जजमेंट जो हटेगा, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें एंट्री कर लेंगे, बहुत सारे अंदर हो जाएंगे, है ना। तो ये खुशी वाली बात होगी आप सबके लिए। अब आयोग द्वारा एसएसटी परिणाम जारी करने का भी संभावना जता रही है। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग 90 अंक यानी कि टेट से संबंधित जो विवाद है इसको भी लेकर के आप सभी परेशान नजर आते हैं। वर्तमान में जो आपका परिणाम एवं पूर्व न्यायिक निर्णय प्रदीप कुमार का केस के आधार पर तय किए जाने की भी चर्चा है। क्लियर। और इस निर्णय के अनुसार 90 या उससे अधिक टेट अंक वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलने की स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ देखिए 90 से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि आपका उच्चतम न्यायालय है ना द्वारा निर्णय में कोई परिवर्तन होता है तो परिणामों में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर। आगे देखिएगा कैटेगरी एवं जिला परिवर्तन। कैटेगरी एवं जिला परिवर्तन यानी कि संशोधित परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को श्रेणी यानी कैटेगरी में भी परिवर्तन संभव है, समझ रहे। ये तो जैसे जी पहले भी बोल चुके हैं, आप जब भी कुछ भी जजमेंट निकालती है उस समय भी बोलती है कि परिवर्तन संभव है, समझ रहे ना। चलिए सामान्य से ओबीसी एसटी एससी आदि में परिवर्तन के भी संभावना बताई जा रही। क्लियर।
अब कुछ मामलों में जिला आवंटन है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी संभावित हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े जो अभ्यर्थी है उनके लिए क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी यानी कि दस्तावेजी का सत्यापन सफल रहा, उनके पक्ष में सकारात्मक स्थिति बनने की भी संभावना जताई जा रही है। अब देखिएगा वो संभावना कब तक जताई जाएगी, हालांकि पॉजिटिव दिशा में सारी चीजें चल रही है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, संशोधित सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों से जुड़े जो मामले पर भी आपका न्यायालय में विचार चल रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, अंतिम निर्णय के बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है। 1 to 5 को लेकर के भी एक बातें निकल के सामने आ रही है, ध्यान देगा। देखिए एसएसटी परिणाम में कुछ दिनों के बाद आपका 1 to 5 है ना, परिणाम के कुछ दिनों के बाद आपको 1 to 5 का परिणाम जारी होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि देखिए अब थोड़ा मोड़ा का टाइम आगे पीछे जरूर होता है, लेकिन जारी जरूर होता है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा है, अब 2-4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो उनका रिजल्ट आने से मतलब कि आ ही जाएगा, समझ रहे। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर। हालांकि यह पूरी तरीके से न्यायपालिका यानी कि न्यायालयीय निर्णयों पर ही निर्भर करेगा। क्लियर। आगे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये भी जान लीजिए। आगे की जो स्थिति बन रही है, तो फरवरी माह के फरवरी माह को मैंने पहले पिछला भी बताया था कि फरवरी माह के अंतिम तो आपको सारा मामला क्लियर हो जाए। तो फरवरी माह को निर्णायक माह बताया जा रहा है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद ही भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में प्रवेश कर सकती है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यदि संबंधित पूर्व निर्णयों में संशोधन होता है तो व्यापक स्तर पर नई नियुक्तियों पर मार्ग खुल सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देगा कि अभ्यर्थियों के लिए सुझाव क्या है। जितने भी अभ्यर्थी हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी को ध्यान देगा आप लोग, वर्तमान परिणाम को अंतिम परिणाम ना बने, न्यायालयीय निर्णयों के बाद ही स्थिति बदल सकती है। हाँ, अफवाह से बचे, केवल आधिकारिक सूचना पर ही आपको विश्वास करना है। मानसिक रूप से धैर्य बना करके रखे, न्यायिक प्रक्रिया पर आपको विश्वास करना है। क्लियर। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रखते हैं, अब आपको ऑथेंटिक चैनल को ही फॉलो करके रखना है। ये सारी चीजें थी। अब आप ध्यान देगा, निष्कर्ष के तौर पर आप सभी के लिए ये मैंने कहानी आपको जितना भी बताया उसमें से मेन पॉइंट क्या था, यानी कि निष्कर्ष है ना। कुछ भी हम लोग आंसर भी लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष क्या है जान लीजिए। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती वर्तमान में न्यायपालिका मतलब कि न्यायालय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में है, और आगामी भर्ती यानी कि जो भी निर्णय है इस भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय करेगी है। अभ्यर्थियों के संयम बनाए रखने की जरूरत है, आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना ही चाहिए। क्लियर। ये सारी चीजें आज का अपडेट था। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर किए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।